हरे कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके। दोस्तों, आपका वक्त ना लेते हुए कहानी शुरू करती हूँ। एक सच्चे भक्त की कहानी। भगवान की बड़ी विलक्षण महिमा है। असल में भगवान का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना व्यक्ति का सरल होना। सुंदर सरल स्वभाव सबसे कठिन है, इतना सरल कि सरलता से विश्वास कर ले। एक व्यक्ति था जो खाना खूब खाता था और काम कुछ ना करे। कैसे खाता था इतना खाना कि जहाँ खाए वही लुढ़क जाए। घर वाले तो परेशान हो गए। एक दिन घर वालों ने कहा, जाओ घर से निकल जाओ, खाते 2-3 शेर हो और काम तो कुछ नहीं करते। तो वह भक्त बेचारा घर से निकल गया। बेचारा अब जाए तो कहाँ जाए। एक महात्मा जी दिखे, उनके चरणों में गिर गया। महात्मा जी बढ़िया मोटे ताजे और तंदुरुस्त थे। सोचा एक खूब खाते होंगे, तभी तो बढ़िया है। वह महात्मा जी के पास आए। तब तक महात्मा जी के 2-4 शिष्य और आ गए। वह भी बढ़िया हट्टे कट्टे थे। अब तो ये सरल भक्त गदगद हो गया। महात्मा जी के चरणों में गिर गया। कहा, गुरुजी मुझे अपना चेला बना लीजिए। महात्मा ने कहा, ठीक है भाई, बन जाओ तुम भी, यह रहो भजन करो। भक्त ने कहा, गुरुजी भजन तो ठीक है, पर भोजन? महात्मा जी ने कहा, हाँ हाँ भोजन भी, यहाँ तो बढ़िया, दोनों टाइम पंगत में बैठकर पाओ। भक्त ने कहा, गुरुजी 2 टाइम बस। महात्मा जी ने कहा, अरे भाई, टाइम टाइम यहाँ 3-4 टाइम पंगत चलती है, तुम चारों में बैठकर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भक्त ने कहा, गुरुजी काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी मुस्कुराए बोले, बेटा केवल भगवान की आरती पूजा पाठ में सुबह शाम खड़े रहना है और कोई काम नहीं। अब तो भक्त प्रसन्न हो गया कि काम तो कुछ नहीं है और खाना तो भरपेट मिलेगा। अब उसे क्या पता कि मुसीबत यहाँ भी आ पड़ेगी। एक दिन मंदिर में सुबह से चूल्हे आदि कुछ नहीं सुलगे। भंडारे में सब बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे। वह सीधा भक्त घबरा गया। महात्मा जी के पास गया, पहुंचा। गुरुजी क्या बात है, आज भंडारे में कुछ नहीं बन रहा? तो महात्मा जी ने कहा, हाँ तुम्हें नहीं पता क्या आज? क्या? उसने बोला, क्या? अरे भाई, आज एकादशी है और इस दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता, सब निर्जल व्रत करते हैं। भक्त ने कहा, गुरुजी मैं भी रहूं? महात्मा ने कहा, हाँ वह तो सबको करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? भक्त ने कहा, गुरुजी अगर आज हमने एकादशी का व्रत कर लिया तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाएगी। आपके इतने चेले हैं, उनसे कराओ एकादशी। महात्मा जी ने भी उदार व्यक्ति थे। उन्हें दया आ गई। उन्हें लगा, बेटा यहाँ मंदिर में तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं, तुम कच्चा सीधा लेकर नदी के किनारे पेड़ के नीचे बनाकर खा लो। बना लोगे ना? आता है भोजन बनाना? भक्त ने कहा, हाँ, कहा मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। महात्मा जी ने कहा, जाओ भंडार में से सामान ले लो। उसने 2.5 सेर आटा, नमक, आलू सब सीधा आटा और बांध लिया और जाने लगा। गुरुजी ने कहा, बेटा अब तुम वैष्णव हो गए हो, भगवान को बिना भोग लगाए मत खाना। भक्त ने कहा, ठीक है गुरुजी। यहाँ पहुंचकर नदी से जल भर लिया और जैसे बना भोजन बना लिया। गुरुजी की बात तो झट से याद आ गई, भगवान को भोग लगाए बिना खाना नहीं है। बेचारा सच्चा और सरल भक्त बुलाने लगा प्रभु को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तो आए नहीं। फिर भक्त कहने लगा, आचमनी घर अर्घा ना आरती यहाँ, वही मेहमानी सूखी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी,
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान तो आए नहीं। उसने बोला, पूरी पकौड़ी भगवान सेवन ने ना बनाई और मिठाई तो है ही नहीं भाई। इतने पर भी जब प्रभु ना आए तो वह सच्चा सरल भक्त ऐसी बात बोल दी कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसने कहा, मैं समझ गया भगवान, आप क्यों नहीं आ रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि यह रूखा सूखा भोजन और नदी का पानी कौन पिए, मंदिर में तो 56 भोग लगेगा। तो इस धोखे में मत रहना प्रभु, वहाँ से तो जान बचाकर हम भी आए हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रुखे सुखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भक्त और भगवान को बुलाने लगा। तो इतनी सरल भक्ति देके भगवान भी क्या करे, इतना सरलता से भगवान प्रकट हो गए और वहाँ भी बड़े बड़े चाव से खाने लगे। और भी बड़े कौतुक अकेले नहीं आए। सीता समीरो पितवाम भागम, सीता जी के साथ प्रकट हुए। अब तो भक्त हैरान, अरे दो भगवान को देखकर एक बार उनकी तरफ देखता तो दूसरी तरफ रोटियों की तरफ देखता। भगवान श्री राम मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ भाई। भक्त ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, आइए आप आसन ग्रहण तो कीजिए। आप हमारी थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे। प्रेम से प्रभु को प्रसाद खिलाया, स्वयं पाया। वो बार बार प्रणाम करे और कहे, भगवान आप लगते तो बड़े सुंदर हो, लेकिन बुलाने पर जल्दी आ जाया करो, देरी मत किया करो। प्रभु ने कहा, ठीक है। अब प्रभु अंतर्धान हो गए। यहाँ जब दूसरी एकादशी आई, भक्त ने कहा, गुरुजी वहाँ तो दो भगवान आते हैं, इतने सीधे में नहीं काम बनेगा, और बढ़ा दो। गुरुजी ने सोचा बेचारा भूखा रहा होगा, उस बार और बढ़ा दिया। 3 सेर आटा, नमक, आलू, प्रसाद बना। भक्त ने पुकारा। प्रसाद बनाकर भक्त ने और प्रभु को पुकारा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भक्त ने पुकारा भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान को इतने सरल भक्त को प्रतीक्षा नहीं करानी थी, जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि कब मुझे मेरा भक्त पुकारेगा। राम राम वाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी और। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण प्रकट हो गए इस बार तो। जो इसने देखा, तीनों को प्रणाम तो कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटी की तरफ, फिर देखे इनकी तरफ, फिर माथे पे हाथ रखा। भगवान ने कहा, क्या हुआ। भक्त ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने कहा, बात क्या है। बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा था कि भगवान आएंगे तो 2 आ गए। दूसरे बार सोचा कि अब 2 आएंगे, 2 का इंतजाम तो कर लिया, तो आज 3 आ गए। एक बात पूछूं भगवान। भगवान ने कहा, पूछो। उसने कहा, यह आपके साथ कौन है। भगवान ने कहा यह हमारे भाई है, छोटे भाई है। भक्त ने कहा, अच्छा भाई है, सगे भाई है या ऐसे ही लाए जोर के। भगवान ने कहा, नहीं नहीं भाई, हमारे सगे भाई है ये। भक्त ने कहा, अच्छा सगे भाई है तो ठीक है, लेकिन नाराज ना होना प्रभु, एक बात कहूँ, हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है, ठाकुर जी के खानदान भर का नहीं। भगवान खिलखिलाकर हंसे। सीता जी भी मुस्कुराई। लक्ष्मण जी भगवान खिलखिलाकर हंसे और भक्त ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमें अच्छे बहुत लगते हो, आप प्रसाद पाइए। तीनों को प्रसाद खिलाया, जो बचा खुद पाया। भगवान जब जाने लगे, बोला, एक बात बताओ। बोलो, क्या। अगली एकादशी को कितने लोग आओगे, अभी से बता दो। भगवान ने कहा, आ जाएंगे, और अंतर्धान हो गया। अब भक्त परेशान आश्रम लौट गया।
दिन गुजरे, फिर एकादशी आ गई। महंत जी बोले, जाओ। उसने कहा, जाना ही पड़ेगा, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ अनेक परेशानी है। गुरुजी ने कहा, वहाँ परेशानी हो गई। गुरुजी से बोला, आपने बोला था कि एक भगवान आएंगे, वहाँ तो 3 प्रतिदिन बढ़ते ही जाते हैं। आज पता नहीं कितने आएंगे। कम से कम 13 शेर आटा दो और उसी के हिसाब से गुड़ और आलू मिर्च मसाला दो, राम रस घी। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करेगा, खा तो नहीं पाएगा, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया, बोले जाओ। वह गया, पूरी गठरी गठरी सिर पर लाद कर ले गया, रखा पेड़ के नीचे गठरी और सामान। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा, पहले बुला कर तो देखो कितने लोग आएंगे। अब भोजन बिना बनाए लगा भगवान को पुकारे। राजा राम आए, सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की भक्त ने, मानो भगवान प्रतीक्षा ही कर रहे थे, आ गए दौड़े दौड़े। बैठ विपिन में भक्त ने जब कीन्ही प्रेम पुकार, तो कांचन में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। राम जी के पूरा दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम जी, भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान जी, इतने जनों को देख चरणों में प्रणाम किया, कहा, जय हो जय हो, आपकी आज तो हद हो गई। इतने हर एकादशी को एक एक बढ़ाते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरे भाई, मेरी भी एक प्रार्थना सुन लो। बोलो, क्या? उसने बोला, मैंने भोजन ही नहीं बनाया, वह रखा है सामान, अपने आप बनाओ और पाओ। तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? तो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो काहे भोजन बनाए। मोती नहीं बनत बनवात भोजन, आप बनबहु अपने बहुत दिन दिन न। संग पाओ मोते नहीं बनत बनावत भोजन, यह भोजन मुझसे नहीं बनाता, आप बनाओ। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदार ना मैं भर सक्यो सिय जब सन्मुख आई। फिर विनती आए भाई पर भाई, निरहार ही रहत आज मुही परत दिखाई। अब तो भूखे ही रहना पड़ेगा। तुम नहीं तजत सुबान, आपनी हम केते समझ आए। श्री हनुमान जी को और देख कर बोला, नर नागिन को कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। मोते नहीं बनत बनाए भोजन, इसलिए आप बनाओ। भगवान ने कहा, बनाओ। भक्त नाराज है तो क्या हुआ, बनाओ सीता भगवान के लिए, भक्त के लिए भोजन। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाला लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, पोछते पूछ से अंजनेय चौका को पीछे हाथ से चौका लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चैत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न साग साभाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, लक्ष्मण जी लकड़ी लाने लगे, अमनिया शत्रुघ्न करने लगे, हनुमान जी चौका साफ सफाई में लग गए। भक्त पेड़ के नीचे आग बंद करके बैठा हुआ है। भगवान ने कहा, आग बंद काहे कर लियो हो? तो बोला, काहे को खोले जब हमें खाने को मिलेगा नहीं, तो दूसरों को खाते हुए भी हम नहीं देख सकते। बेचारा भक्त, उसे लगा कि अब हमें तो कुछ मिलना नहीं है, तो काहे देखें हम। जब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, वहाँ बड़े बड़े सिद्ध संत प्रकट होने लगे। मैया हमको भी प्रसाद करने लगे, प्रकट होने लगे। उनकी आवाज़ सुनी, आँख खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी, तो सोचा, माथा पीटकर बोला, थोड़ा बहुत मिलता भी तो यह भी नहीं मिलेगा। पाके संकेत शक्ति जथे, वह अष्ट सिद्ध नवनिधि आने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। अब गुरुदेव आए कि कर क्या रहा है चेला, तो देखा कि चेला आग बंद करके बैठा है
और सामने सामग्री रखी है। आंसू आंख से बह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा भोजन नहीं बनाया? वह चरणों में गिर गया, बोला, आए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए मेरे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, पर यहाँ पूरी एकादशी हो रही है हमारी, हमसे भूखा नहीं रह जाता गुरुजी। और गुरुजी को कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान से बोले, हमारे गुरुजी को भी दिखो, नहीं तो ये सब हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे। बोले, क्यों? हमारे गुरुदेव तो हमसे अधिक योग्य है। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव तुमसे भी योग्य है, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल और भोले नहीं हैं, और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हो? भक्त ने कहा, भगवान कहते हैं सरल को मिलते हैं। आप सरल नहीं हो क्या गुरुजी? गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गए। आंसू बरसने लगे। जब तरल हो गए तो भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे। तब भी भक्त ने कहा, नहीं, हमारे गुरुजी को आप दिखिए। तो आंसू बरसने के बाद जब तरल होकर रोने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। गुरुजी ने भी दर्शन किया। गुरुजी ने कहा कि बात कही कि हम सदा से एक बात सुनते आए हैं, यह कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, और आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। तो यह सरलता, सरल शब्द की महिमा, स माने सीता जी, र माने रमा जी, ल माने लक्ष्मण जी, ये तीनों जिसके हृदय में बसे हैं वही सरल है, उसी को भगवान मिलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में सरल बनना है। चाहिए कठोर नहीं और स्वार्थी नहीं, दूसरों के लिए अच्छा सोचे।